नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम एक नई स्टोरी लेके आए हैं, दो हंसों की कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की एक झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था और दूसरा सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुखा था। झील का नज़ारा बादलों के बीच स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उन समय झील और उनमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कविताओं ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को वहां नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य के बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधों के साथ स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का आदेश भी दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में उन दोनों हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर में उन्हें हंसों ने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा। और उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस वाराणसी की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखने ही बनती थी। सोने की तरह चमकती हुई चोंच सोने की तरह ही नजर आते और पैरों और बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख हर किसी का अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन्होंने हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अगले ही दिन जब हंसों का राजा जगा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उन्होंने तुरंत ही तेज आवाज़ से अन्य हंसों को वहाँ पर उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहां रुक गया। इसी बीच हंसों को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गए। उन्होंने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी की भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुए और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों के राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदृष्टि से बीत था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सेना ने उसे छोड़ दिया तो राजा उसे ज़रूर प्रताड़ित करेगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चले हैं। सुनकर सैनिक उनके अपने साथ राजदरबार में ले गए। दोनों हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों ने सैनिक के कंधे पर देख हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन उनके लिए प्रेम जग उठा। राजा ने सैनिक को माफ़ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां रुककर वापस मानस झील चले गए। कहानी से सीख हमें ये मिलती, किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।